देश में दशहरे की रौनक देखी जा रही है और इस वक्त भारत 24 का सौभाग्य है कि हमारे साथ रामायण की पूरी कास्ट इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रभु राम का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के ऑफिस में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारा ऑफिस घूमें और हमें प्रतिक्रिया दें, हमें बताएं कि आपको हमारा ऑफिस कैसा लगा। आइए। जय शंकर। ये जो है हमारा न्यूज़ रूम है और यहाँ पर देश भर की जितनी भी आप हलचलें देखते हैं, जितनी भी खबरें देखते हैं, वो सारी इसी न्यूज़ रूम में बनती है और हम लोग आपको आगे लेके चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन अंकित मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो राम से मेरा प्रश्न है वो ये है कि राम आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? जी क्षमा, तो चलिए श्री राम से ही जानते हैं कि आखिर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों थे। जी भगवान श्री राम जो है पुरुषोत्तम इसलिए थे क्योंकि वो अपनों से बड़ों का बहुत सम्मान करते थे और अपने से छोटों का भी सम्मान करते थे और अपने भाइयों को हमेशा साथ लेकर चलते थे। खुद खेल में भी जीतकर अपने भाइयों को भी जिता देते थे खुद हार के। राम जी के मुंह से मतलब इस तरीके की बातें सुनकर लगता है कि इन सब बातों को अगर आप अपने जीवन में चरितार्थ कर लेते हैं तो एक जो मानव जीवन है आपका वो अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। और अब आते हैं माता सीता के पास। माता सीता जिन्हें बोला जाता है कि वो संयम की देवी हैं, अपने जीवन में उन्होंने जितना त्याग किया है वो एक मिसाल रही है समाज के लिए, लोगों के लिए। माता सीता के कैरेक्टर को आप निभा रही हैं और कितने साल से आप इस कैरेक्टर को कर रही हैं? मुझे फर्स्ट बार ही मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं सीता बनूंगी। सीता जी जो है रामायण में भी बोला गया है कि सीता जी हमेशा जब भी बोलती थी तो कम बोलती थी, शांत रहती थी। और अब बात कर लेते हैं लक्ष्मण की। लक्ष्मण का स्वरूप अंकित जो हम लोगों ने रामायण में देखा है ना, वो हमेशा उग्र रहा, गुस्सैल रहा है, उग्र रहा है, लेकिन हमारे जो लक्ष्मण है उनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बहुत हंसमुख दिख रहे हैं वो, जब हम देख भी रहे हैं वो बिल्कुल भी उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं है, बिल्कुल स्माइल कर रहे हैं उसी के साथ ही। तो लक्ष्मण जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा है रामायण में लक्ष्मण जी थे वो भाई राम की एक एक आज्ञा का पालन करते थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने लक्ष्मण जी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिंदगी में फॉलो की है तो आप क्या बताना चाहेंगे उस पर? मैंने हमेशा से अपने माता पिता की जो बातें हैं वो कभी नहीं काटी। जैसा उन्होंने कहा उनकी बातों को माना और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चला। चाहे वो मेरे मतलब बड़े भाई हों उनकी आज्ञा या मेरे माता पिता हों उनकी आज्ञा, जैसा उन्होंने कहा उसको मैंने पूरे जीवन में अभी तक फॉलो करता हुआ रहा हूँ। शायद यही वजह है कि हर छोटा भाई जो है वो लक्ष्मण की तरह बनना चाहता है। और न्यूज़ रूम में हम आगे चलते हैं और लोगों के सवाल लेते हैं, जानते हैं कि लोग रामायण के पात्रों से राम, लक्ष्मण और सीता से क्या सीखते हैं, क्या उनके जीवन में इन लोगों का महत्व है। साथ ही आपको रावण से भी जुड़वाएंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं क्योंकि हमारे न्यूज़ रूम में लक्ष्मण जी, एक लक्ष्मण भी मौजूद है, तो मैं चाहूँगी कि मैं लक्ष्मण के पास जाऊँ और लक्ष्मण से पूछूं कि उनके पास आपको लेकर क्या सवाल है। जी लक्ष्मण। मेरा सवाल ये है लक्ष्मण से कि लक्ष्मण का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में बहुत एग्रेसिव रहता है, मतलब गुस्सैल, ठीक है। राम एक शांत स्वभाव के हैं और लक्ष्मण जो है एकदम गुस्से वाले हैं। तो इनको एक्चुअल में क्या फील होता है, वैसे ही हैं या फिर कैरेक्टर में घुसने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है इनको? जी लक्ष्मण जी। मैं इस कैरेक्टर में घुसने के लिए पीछे 4 सालों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ और 4 साल से मैं इस रोल को कर रहा हूँ। मैं इसको फील करने के लिए जिस दिन हमारा वनवास हो जाता है तो उसी रात से मैं भोजन का त्याग कर देता हूँ और जब तक हम वापस अयोध्या नहीं आ जाते हैं जब तक फलों का भोजन करता हूँ और ज़मीन पर सोता हूँ। तो फिलहाल
राज्यपाल सीता और लक्ष्मण को दे दिया है मैंने इस वक्त विराम, और मेरे दाहिने हाथ पर इस वक्त मौजूद है श्री राम, क्योंकि श्री राम हमेशा सही रहते हैं इसलिए मेरे सीधे हाथ पे श्री राम है और मेरे बाएं हाथ पे है रावण। उनके बारे में मैं कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि उनको देखकर ही मुझे डर लग रहा है, तो मैं कहूँगी नहीं कि रावण हमेशा गलत रहता है। और इस वक्त हम जान लेते हैं कि हमारा सवाल जो है अगला किससे है और कौन करेगा। अगला सवाल हमारा कौन कर रहा है, ज़रा आप अपना परिचय दे दें। जी, मैं अगला सवाल मैं कर रही, मैं प्रभा द्विवेदी। तो मेरा सवाल है रावण से कि सतयुग में तो एक ही अवतार था, अब कलयुग में आप इतने अवतार लेते जा रहे हो, बस अब माफ़ कर दो इस धरती पे। रोज सीता का हरण हो रहा है, वहाँ एक सीता हरण हुई, आज हमारी रोज सीता हरण हो रही है, तो बस अब माफ़ कर दो हमें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को माफ़ करने वाला, क्योंकि रावण जो था उसमें इतना धर्म था, अधर्मी होते हुए भी उसमें इतना धर्म था कि उसने किसी एक बहुत बड़े कार्य के लिए सीता का हरण किया था। वो अपनी प्रजा के लिए बुरा नहीं था, सिर्फ अपने कुल की मुक्ति के लिए, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे सारे के सारे कि उन्हें मारना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने वो ऐसा कदम उठाया। लेकिन आजकल जो लोग ये कर रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो रावण से तुलना कर रहे हैं वो गलत है, वो रावण से भी कई ज़्यादा गए गुजरे। बस मैं इतना कहना चाहूँ। अगला सवाल मेरा राम से है, क्योंकि राम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, और रियल लाइफ में भी क्या आप राम की चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं? हाँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मतलब कुछ मेरे से गलत ना हो, और मैं भी उन्हें राम जी के कैरेक्टर को अपनी रियल लाइफ में भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उन जैसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वैसे तो रामायण में सबके जो मुख्य पात्र होते हैं वो दो ही होते हैं, एक होता है रावण और दूसरा होता है राम, लेकिन हम रावण से जान लेते हैं कि पूरी रामायण में उनका मुख्य पात्र कौन सा, या उनको सबसे ज़्यादा कौन पसंद आता है? देखो, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, मैं बजरंगबली का भगत हूँ, तो मुझे हनुमान जी से अच्छा कैरेक्टर कुछ नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने रामलीला करनी स्टार्ट करी थी तो तब भी मेरा सिर्फ यही टारगेट था किसी तरीके से हनुमान का रोल करना है। लेकिन धीरे धीरे उन्हीं की दुआ से आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आप लोग हमें याद कर लेते हो, और जो अपनी जनता होती है वो हमें प्यार से कहती है कि भाई देखो ये रावण जा रहा है, ये रावण जा रहा है, तो इसी में ही हमें खुशी मिल जाती है, बस और क्या चाहिए। अच्छा, रावण के साथ एक चीज़ और होती है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे बताइएगा कि ये बात सही है या गलत, क्योंकि जो आप लोगों के डायलॉग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, तो रावण बनने की जो एक लीनियंसी होती है या रावण बनने पे एक छूट ये मिल जाती है कि अगर रावण अपने डायलॉग भूल जाता है तो वो हंसने लग जाता है, क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी रामलीला का कोई भी कैरेक्टर होगा, वो अपने डायलॉग पहले खुद याद करेगा, क्योंकि पीछे से सिर्फ एक क्लू मिलता है कि उस क्लू पे ही हमें अपना आगे डायलॉग बोलना था कि अच्छा ये वाला डायलॉग है तो आगे बोल देंगे। हंसी तो सिर्फ एक पात्र बना दी गई है, ऐसा कौन सा हकीकत में रावण हंसता ही रहता होगा 24 घंटे, बट ये है कि एक बुराई का प्रतीक दिखाया है, तो इस वजह से एक हंसी, ईवल हंसी जिसे कहते हैं हम, वो दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन डायरेक्ट जो डायलॉग्स होते हैं वो हमें याद करने होते हैं, और भूल जाते हैं तो उसकी जगह इतना इनोवेटिव होना पड़ता है कि जो दूसरा डायलॉग अगर तुम्हें याद है तो उसमें चेप दो, कट कॉपी पेस्ट। तो क्यों ना रावण की जो स्माइल है एक बार भारत 24 के दर्शकों को थोड़ा सा डराने के लिए हो जाए। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। राम और रावण दोनों पे आधारित है रामायण, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राम और रावण पहली बार एक दूसरे को युद्ध भूमि में देखते हैं तो कैसे संवाद करते हैं? आई एम श्योर आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज राम और रावण आप लोगों के सामने वो संवाद करेंगे जो पहली बार वो युद्ध भूमि में करते हैं। तो मैं राम और रावण दोनों से कहूँगी कि एक बार जो है वो संवाद भारत 24 के दर्शकों के लिए करके दिखाएं। अच्छा, तो तू है राम, जिसने अनेक वीर है ढाले, जो योद्धा हो तो आ जाओ लेकर तीर और भाले, नहीं त्रिशिरा, नहीं बाली, नहीं सामान्य राक्षस कोई,
पता चल जाएगा जब पड़ोगे 10 शीश के पाले। ओ दुष्ट रावण, तेरे पापों का घड़ा भर आया है, जो तूने सोते हुए शेर को जगाया है। याद रख, यदि मैं राम हूँ तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा और लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आज रणचंडी भयंकर रूप लाएगी। जहां जहां मैं जाऊंगा लाशें गिरती जाएंगी। जिस प्रकार से आपने अभी सुना राम और रावण के बीच का संवाद, चलिए अब जान लेते हैं कि न्यूज़ रूम में हमारे साथ और कौन करना चाहता है राम और रावण से सवाल। हमारे सामने बहुत ही गंभीर मुद्रा में इस वक्त जो है दिखाई दे रहे हैं ये सज्जन। अपना नाम ये खुद ही बताएंगे और हम जानना चाहेंगे कि ये इनका सवाल राम और रावण किससे है। जी, मेरा नाम श्याम है। मतलब राम श्याम, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ रूम में राम लक्ष्मण श्याम ये पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है। श्याम, सवाल किससे? मेरा सवाल रावण से ही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में आपका दहन नहीं हो पाया, तो वो कैसा लग रहा है आपको, उसकी फीलिंग कैसी है? कोरोना के चलते आप 2 साल बचे रहे और इस साल अब आपका दहन होने वाला, तो उसकी फीलिंग कैसी है आपके लिए? मतलब कुल मिला के ये है कि रावण जो है 2 साल के बाद दहन होने वाला है, तो रावण को कैसा फील हो रहा है? वैसे मरने के वक्त कैसा फील होता होगा? मैं श्याम भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा पर्सनली ये रोल करने का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मैं रावण के रोल में, जब भी मैं लास्ट दशहरे वाले दिन मेरा रोल ख़त्म होता है, जब भगवान मेरे को तीर मारते हैं, तो मैं ये मानता हूँ अपने पर्सनली अंदर से कि मैंने साल भर में जो गलत काम किए होंगे वो इनके एक बाण ने मेरे ख़त्म कर दिए। 2 साल हमने मंचन तो करा, लेकिन 200 लोगों के बीच में करा, रावण के पुतले नहीं फूंक पाए, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अंदर से बहुत दुख हुआ कि यार मेरे जो पाप थे वो नहीं ख़त्म हो पाए। तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि होना चाहिए था, या जिस वजह से नहीं हो पाया, बट नहीं भी हो पाया, कोई बात नहीं। 2 साल बाद है, बहुत उत्साह है मुझे, तो खासकर बहुत उत्साह है। मतलब श्याम, आप देख सकते हैं कि रावण जिस प्रकार से कहा जाता है कि ब्राह्मण था, और इस वक्त भी जो है उन्होंने अपनी ब्राह्मण बुद्धि लगा के जवाब दे दिया है। मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद भी ब्राह्मण ही हूँ, तो टेंशन नोट है, थोड़े बहुत जीन्स हमारे मिलते जुलते हैं। और जो है इस वक्त मेरे साथ शांतनु है। शांतनु, किससे सवाल है, राम से या रावण से? दोनों से। सवाल मेरा दोनों से ही है। दशहरा पर्व मनाया जाता है बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए। पहला क्वेश्चन रावण से है कि आपको लगता नहीं है कि एज अ रावण इंसान को पहले अपने अंदर का रावण मानना चाहिए? पहली बात तो मैं बिल्कुल, ये भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने अंदर का रावण मारना चाहिए। मैंने अपने मेरे जो जितना भी मैंने कलाकारी करी है, जितनी भी एक्टिंग करी है, आज तक मैंने स्टेज पे सिर्फ यही सीखा है। मैंने रावण का रोल भी करा, तो रावण के रोल से मुझे ये सीखने को मिलता है भाई कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में। मुझे ये, मतलब मैं सीरियसली बताऊं, मैं इस बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने, अपने अंदर का रावण मानना चाहिए। हम इंसान हैं, अच्छाई बुराई इंसान के अंदर होती है, लेकिन मैं अपने जो साल भर में एक कैरेक्टर करता हूं, उससे सिर्फ मैं ये सीखता हूं कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको किस तरीके से आदर सत्कार देना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए और किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में सोचता हूँ। बहुत मतलब आपने ये चीज़ सीख लिया कि अगर मैं कैरेक्टर में रावण हूँ तो असल ज़िंदगी में मैं राम बनना चाहूँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं राम बन सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैंने जैसे कहा, राम तो हम बहुत ऊपर है, हम तो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम तो हम बन ही नहीं सकते, क्योंकि हर दिन में कम से कम 10-15 बार हम अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं। कभी मम्मी ने डांट दिया तो मम्मी से ऊंची आवाज में बोल देना, तो ये भी एक मर्यादा लांघना होता है। आजकल ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये करता हूँ, मेरी जो अपनी पर्सनली वो है, मैं हनुमान जी को मानता हूँ। बिल्कुल। तो मैं हनुमान जी के लिए, हनुमान जी से सिर्फ यही सीखता हूँ कि किसी हर जो भी बड़ा मिले उसका आदर सत्कार हो। भगवान ने आज हमें जवानी दे रखी है, हमारे शरीर में ताकत है, तो हम किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा हमें गाली भी दे जाता है तो उसको कंट्रोल करना, बस यही मैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज मुझे पूछनी है, रामायण से हटके आप रावण बनते हैं, मतलब
दशहरे से अलग लोग आपको देख के कहते नहीं कि देखो रावण जा रहा, रावण जा रहा। ऐसी कुछ चीज़ आपने फेस करी है कभी? हाँ बिल्कुल, बहुत फेस करी है पूरे साल बिल्कुल भर। बिल्कुल, कैरेक्टर देखो, को आपको देख के जज किया जाता है? बिल्कुल, हमारी जो रामलीला है ना वो एक गांव की रामलीला है। Okay. हमारा गांव, हम जितने भी, हम ये मेरे चाचा का लड़का अरे है, वाह। तो हम सारे मिलके गांव के लिए रामलीला करते हैं। हमें जितने भी, हमें से कोई पेड एक्टर नहीं है। अच्छा अच्छा। हम सब लोग अपने मन की खुशी से करते हैं कि भाई हम अपने गांव को कुछ सिखा सकें, और जो धर्म का काम पिछले 40-50 सालों से हमारे बुजुर्ग जो करते आए हैं हम उसे आगे बढ़ा सकें। मतलब आपने जो आप पहले तो चलता आ रहा था, आपने उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, आप फिर भी मेरे ट्रैक पे नहीं आए। लोग आपको देख के कहते नहीं दशहरे के बाद क्या देखो रावण जा रहा है? नहीं बिल्कुल कहते हैं। हाँ, फेसबुक, आज का फेसबुक का जमाना है, लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैसेज बिल्कुल, भेजते हैं कि बिल्कुल। भाई आपका रोल बढ़िया था, हाँ। या कुछ भी आपका गेटअप अच्छा लग रहा था। तो ये तो साल भर चलता रहता है, चलो थैंक यू। लेकिन 2-3 महीने बाद वीक पड़ जाता है, फिर सब भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर अगले साल फिर थैंक यू थैंक यू। और अगला सवाल आपका राम से था, राम वाला। अब राम जी तो सवाल पूछे, वो हमारी इतनी औकात कहाँ है वैसे राम से कोई सवाल पूछ सकते हैं? मैं इतना पूछना चाहूँगा, हर बार रावण को मारा जाता है। आपका मेरा सवाल यही है, क्या आपको नहीं लगता है इंसान को पहले अपने अंदर का रावण मानना चाहिए दूसरे पर उंगली उठाने से पहले? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। सबसे पहले खुद सुधरोगे जब भी किसी को आप कह सकते हो कि भाई ऐसे मत कर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। गलत चीज़ों पे से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आप इस रोल को प्ले कर रहे हो बिल्कुल राम जी के, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच। एक चीज़ आपने नोट की कि जिस तरीके से राम को बोला जाता है कि वो बहुत संयम रहते हैं, मृदुल रहते हैं, राम का कैरेक्टर एकदम वैसा ही फील हो रहा है ना? बिल्कुल ऐसे। मैं जब आप इनसे क्वेश्चन पूछे थोड़े से मतलब आंसर देने में भी मैंने कहा यार वाकई में पूरे कैरेक्टर में ना भाई इस वक्त आ रखे हैं। आपके साथ भी यही होता है कि आपने जैसे कोई गलती कर दी कि नहीं यार छोड़े तो राम है? नहीं नहीं नहीं, पूरे बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब आप किसी को कुछ गलत ना बोलो, या जैसे गाली देना या कुछ भी गलत बोलना किसी को, यहाँ तक कि अपने लिए भी आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उस कैरेक्टर में हो। एक चीज़ और मेरी लास्ट टाइम बात अपनी खत्म करूंगा। जैसे आप लोग, आप रावण बनते हैं, आप राम बनते हैं, आपको लगता है कि इन चीज़ों को बनने के लिए गेटअप आना बहुत ज़रूरी है? ये खुद के लिए देखने के लिए ज़रूरी थोड़ी है गेटअप लेके इंसान राम बन सकता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। इसका जवाब दशानंद देंगे। देखिए भाई, गेटअप कुछ मैटर नहीं करता है। जब तक कलाकारी का एक नियम है कि जब तक आप किसी भी कैरेक्टर को अंदर से, दिल से फील नहीं करोगे, अगर मैं रावण पोर्ट्रे ही नहीं करूँगा यहाँ, तो अब मुझे लगता है कि आप लोग मुझे रावण मानेंगे ही नहीं। तो जब तक दिल से नहीं निकलती एक्टिंग, कलाकारी जो भी, तो वो तब तक मंच पे लोगों को दिखती भी नहीं। तो जिस प्रकार से रावण ने कहा कि कलाकारी दिल से निकलनी चाहिए, और इसी के साथ अब हम न्यूज़ रूम से अपना आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल कौन करने आ रहा है जी? आइए। मेरा नाम विनीत तिवारी है और मेरा सवाल जो है राम जी से है। मेरा ये सवाल है कि जैसे बार बार सुनने मिलता है कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, तो अभी जिस हिसाब का देश में माहौल है, तो लगता है आपको कि राम राज्य आ पाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, मैंने पहले भी जैसे कहा था, तो राम राज्य नहीं आ सकता। क्योंकि ये इस टाइम जो कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कोई बहन बेटी हो, माँ हो, यहाँ तक कि इंसान मतलब आदमी भी सुरक्षित नहीं है इस टाइम। एक मैसेज है कोई देश के लिए जो राम राज्य ला सके? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुद सुधरो, जब आगे आप किसी को बोल पाओगे, ताकि वो आपको आपकी मोटिवेशन देख के वो खुद सुधरने की कोशिश करे। और इसी के साथ न्यूज़ रूम में आप सभी लोगों से बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अब मैं राम जी के साथ जा रही हूँ अयोध्या, और आप लोग इसी तरीके से भारत 24 देखते रहिए, देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।